फिर आ जाते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स पे कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं। राइट टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है शेयर करने का राइट है कि हर पार्टनर को उसके शेयर के हिसाब से, उसके रेशो के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलेगा। और ये पहले ही बता दिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से ही हर किसी का प्रॉफिट निकलता है कि इसका इतना परसेंट, इतना इतना परसेंट है, या तो उससे एक रेशो होता है तो उससे निकलता है तो वो प्रॉफिट आता है। तो उसका राइट होता है, उसका हक होता है पार्टनर का कि वो उसको प्रॉफिट मिले। ठीक है। इसके अलावा टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, हर पार्टनर्स के का राइट है, उसके हक है कि वो जो है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो पार्टिसिपेट भी कर सकता है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट जब ही हो सकेगा जब एग्रीमेंट में अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि हाँ इतने कैपिटल पे इतना इतना इंटरेस्ट मिलेगा या इतना इतना है, परमिशन है, तो फिर आपको राइट है कि आप ले सकते हैं। ठीक है। राइट टू कंसल्टेशन, इसके अलावा सारे पार्टनर्स को ये राइट है कि वो बिजनेस के अफेयर्स में अपनी एडवाइस दे सकता है। ठीक है, कंसल्ट कर सकता है। राइट ऑफ एक्सेस टू अकाउंटिंग एंड अदर रिकॉर्ड्स, इसके अलावा पार्टनर्स को ये भी राइट होता है कि वो अकाउंटिंग और जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी सारे ट्रांसफ़र के और पेमेंट के, इसके उसके, तो वो सारे रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, यानी कि वो देख सकता है कभी भी। ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ पार्टनर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने पार्टनर्स की भी टाइप्स पढ़ी थी, एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल, माइनर, यानी कि एक्टिव हो या डॉर्मेंट, डॉर्मेंट या स्लीपिंग ये भी कह सकते हैं। तो ये तो पार्टनर है ना, तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट तो की है ना, तो इसलिए ये जो है इनका राइट है इस चीज़ को एक्सेस करने का। राइट नहीं है तो किसको है? नॉमिनल पार्टनर को राइट नहीं है। ठीक है। फिर आ जाता है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर में यही आ गया कि छोटा है तो वो फिर अटॉर्नी के ज़रिए ही चेक कर सकता है। इसके अलावा राइट टू रिटायर, हर पार्टनर का ये राइट है कि वो रिटायर हो सके, लेकिन उसको भी सारे पार्टनर्स को इन्फॉर्म करना है कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूँ, तब जाके फिर ये रिटायर हो सकता है। ठीक है। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, उसका राइट है कि वो एक्सपेल नहीं होगा अगर कोई स्पेसिफिक उसने कमिटमेंट नहीं की हो, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर है कि एक्सपेल हो सकता है या नहीं हो सकता, तो वो चीज़ फिर देखी जाती है। ठीक है। एमरजेंसी पावर्स, यानी कि वो कोई ऐसा कदम उठाए कि जिसमें फर्म का भी अगर वो जल्दी में नहीं उठाया गया, टाइम नहीं है और जल्द से जल्द करना है, तो फिर वो मेजर्स जो है कर सकते हैं अगर वो फर्म के लिए अच्छा साबित हो सके। ठीक है। तो वो ले सकता है। इसके अलावा फ्री फ्रॉम एनी लाइबिलिटी बिफोर ज्वाइनिंग, अ पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर एनी ड्यूज और कमिटमेंट बिफोर इज ज्वाइनिंग, यानी कि कोई भी पार्टनर बाद में जो अगर किसी कंपनी के पहले से लाइबिलिटी है, ठीक है, और फिर नए पार्टनर दूसरा पार्टनर ज्वाइन कर रहा है, तो उसमें उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सारे जो उस लाइबिलिटी के, पुरानी लाइबिलिटी के रिस्पॉन्सिबल होंगे वो पुराने ही पार्टनर्स होंगे, नया पार्टनर नहीं होगा। ठीक है। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट एंड एसेट आफ्टर सेपरेशन, सारे पार्टनर्स का ये हक है कि जब सेपरेशन हो जाए, यानी कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाए, तो उससे क्या होगा कि फिर प्रॉफिट और एसेट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो सबको होगी। ठीक है। नो न्यू पार्टनर टू बी एडमिटेड, किसी भी पार्टनर को ये राइट नहीं है कि वो किसी और पार्टनर को, नए पार्टनर को लेके आए, ठीक है, उसको एडमिट कराए इस पार्टनरशिप में विदाउट अदर पार्टनर्स कंसर्न्ड, यानी कि दूसरे पार्टनर को बताए बगैर आप लेके आ जाओ किसी को कि भाई आओ आओ पार्टनरशिप में आ जाओ, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सही है। उसके बाद आ जाते हैं ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। ड्यूटीज़, पार्टनर्स की ड्यूटीज़ क्या क्या है? टू एक्ट विद इन जुरिसडिक्शंस, यानी कि हर पार्टनर्स अपने जो लॉ के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके साथ ही काम करे। अगर उसने कोई रूल वायलेट किया तो उसको उस हिसाब से फिर उसके लॉस या डैमेज को कंपनसेट करना होगा। ही विल बी लायबल टू कंपनसेट फॉर द लॉस और डैमेजेस। ठीक है। इसके अलावा नॉट टू ट्रांसफर इस मेंबरशिप
ड्यूटी इसके अलावा क्या ड्यूटी है कि वो अपनी मेंबरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर वो ट्रांसफ़र करेगा तो फिर क्या होगा कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। टू एक्ट ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ काम किया जाए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। सही है। इसके अलावा पार्टनर्स को अपने हिसाब से ऑनेस्ट रहना चाहिए, यानी कि अपने बिजनेस में ऑनेस्ट रहना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं करना चाहिए अपने बिजनेस के साथ। ठीक है, ये एक ड्यूटी है कि ऑनेस्टली काम करें। टू फर्निश ट्रू अकाउंट्स, जिन पार्टनर्स को सेल बाय पेमेंट्स और कैश कलेक्शन और इन चीज़ों में लगाया है, तो जो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं उनको क्या है कि अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फर्म्स की बुक्स को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए और प्रॉपरली बिल्कुल मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, उसकी ये ड्यूटी है। फिर आए थे वर्क इन द फर्म्स इंटरेस्ट। हर पार्टनर की ये ड्यूटी है कि वो फर्म के इंटरेस्ट पे ही काम करे, में यानी कि अपने फर्म को सक्सेस की साइड बड़ा करने के लिए ही करे। टू डिस्क्लोज ऑल इन्फॉर्मेशन, ये ड्यूटी है पार्टनर की कि वो अगर कोई एक इन्फॉर्मेशन आई है कंपनी के लिए तो वो सारे पार्टनर्स को पता होनी चाहिए, सारे, कोई भी एक पार्टनर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये एक ड्यूटी है कि हर पार्टनर को हर चीज़ पता होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं यूज़ ऑफ फर्म्स एसेट, यानी कि अगर कोई भी यूज़ ऑफ फंड्स एसेट, अगर फर्म्स का कोई एसेट्स हैं, मींस कंप्यूटर हो गया, टेलीफोन हो गया, अगर वो अपने इस्तेमाल में ले रहा है, कोई एक पार्टनर अगर अपने इस्तेमाल में ले रहा है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ठीक है, वो फर्म के लिए नहीं कर रहा, वो बिजनेस में नहीं है, वो अपना अलग कर रहा है, ठीक है, तो उसका वो इस्तेमाल सारे पार्टनर्स को पता होना चाहिए। प्राइवेट यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि आप अपने बिजनेस में से कोई व्हीकल या कोई फोटोकॉपियर कुछ भी उठा के ले जाओ और अपना काम करने मतलब लेके चले जाओ चुपचाप, किसी को बताया भी नहीं, तो ये फिर गलत हो जाएगा। लेकिन ड्यूटी क्या है कि आप अगर कोई चीज़ लेके जा रहे हो तो सारे पार्टनर्स को बताओ कि मैं ये चीज़ लेके जा रहा हूँ। सही है। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस, इसके अलावा क्या ड्यूटी है कि वो लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी लाइबिलिटी होगी, कोई भी लॉस होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। उसके बाद हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्लासिफिकेशन, उसके बाद फिर ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो अभी तक इतना ही बहुत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।